तो दोस्तों स्वागत है तुम्हारा हमारा नए वीडियो में दोबारा से। मुझे यकीन है कि तुम लोगों ने एपिसोड 3 तो देख ही लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो तुम जाके चेक कर सकते हो। तो पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि हमारे 46 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आई होप हम जल्दी से 100 फिर 1K फिर 10K भी कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम बढ़ते हैं हमारे एपिसोड 4 के ऊपर। और एक बात मैं तुम्हें अच्छे से बता दूं कि एपिसोड 5, 6, 7 तुम्हें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, वो भी इसी वीक के अंदर। तो यार अब शुरू करते हैं हमारे इस एपिसोड को। और पहले मैं अपनी खाली आवाज की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा था, तो कोई भी मुझे गलत इंसान मत समझना। कैरेक्टर के लिए अपनी आवाज को बदलना ये तो जरूरी होता है। तो बिना किसी बकवास के बढ़ते हैं हमारे एपिसोड के ऊपर। तो शुरुआत में हमको साकुरा की क्लास दिखाई जाती है, जहाँ पर नेरी, सुओ और सारे बच्चे बैठे होते हैं। वहाँ पर अंजाई ऑरेंज ड्रिंक पी रहा होता है। तभी उसके पास में बैठा हुआ बंदा बोलता है, अरे तुम्हें तो चोट लगी है, फिर भी तुम ये ऑरेंज वाले ड्रिंक पी रहे हो। तभी अंजाई कहता है, क्या? अरे ऑरेंज ड्रिंक काफी अच्छी होती है विटामिन के लिए। तभी दूसरा बंदा कहता है, पर ये तो स्किन के लिए अच्छी होती है ना। और उसके बगल में जो लड़का बैठा होता है वो अपनी मीट का आखिरी पीस उठा के खाता है, इससे तो मैं ही खाऊंगा, इसके अंदर तो काफी ज्यादा प्रोटीन जो होता है। तभी अंजाई कहता है, अरे तुम क्यों, मैं खाऊंगा ना, मुझे तो ये। तभी नेरी सुओ को कहता है, चलो ये देखकर अच्छा लगा कि अब अंजाई पहले के जैसे ठीक हो गया है। तब सुओ कहता है, हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे नेरी, क्या तुम्हें पता है साकुरा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है इन दिनों? फिर वो लोग साकुरा की टेबल को देखने लगते हैं, जो कि बहुत दिनों से खाली पड़ी थी। फिर उनमें से एक लड़का बोलता है, शायद वो अभी तक सो ही रहा होगा। और उसके पास वाला लड़का बोलता है, अरे इतनी देर तक थोड़ी सोएगा। फिर नेरी कहता है कि चलो मैं साकुरा को कॉल ही कर लेता हूँ। और जब नेरी साकुरा को कॉल करता है तो साकुरा उसका कॉल कट कर देता है और वो कहता है, अरे नहीं, साकुरा ने तो मेरा भी फोन कट कर दिया। और वो सारे क्लास के बच्चे नेरी को देखने लग जाते हैं। इसके बाद हमें नेरी और सुओ दिखाई जाते हैं। गाइस सुनो, इसका नाम शायद नायरे है, बट मैं नेरी बोलता आया हूँ तो मैं इसको यही बोलूंगा, तो माइंड मत करना। तो अब हम बढ़ते हैं दोबारा सामने वीडियो के ऊपर। तो नेरे और सुओ साथ में जा रहे होते हैं साकुरा के घर। और सुओ नेरे को कहता है, कहीं हमने कुछ ज्यादा सामान तो नहीं ले लिया? तभी नेरे कहता है, अरे नहीं, मेरे को तो लगता है ये इतना ही ठीक है। तभी नेरे कहता है, वास्तव में मुझे भी ऐसा ही लगता है। सुओ बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ क्या करें, पूरी क्लास को साकुरा की इतनी फिक्र जो थी। और इस तरह वो चलते चलते साकुरा के घर पहुंच जाते हैं। जब सुओ और नेरे साकुरा के घर के पास पहुंच जाते हैं तो नेरे काफी ज्यादा हैरान और डरने लग जाता है। और सुओ बोलता है, अरे ये क्या है, एक भूत बंगला? नेरे घबराते हुए कहता है, क्या कर रहा है? नहीं नहीं नहीं। इसके बाद सुओ कहता है, वैसे घर देख के मुझे लगता नहीं वो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहता होगा। वो गेट की डोरबेल बजाते हैं लेकिन वो काम नहीं कर रही होती। फिर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और वो खुल जाता है। और फिर वो अंदर जाते हैं तो वो घर को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो घर ऐसा लग रहा था जैसे 500 साल से वहाँ पे कोई रह नहीं रहा हो। तभी सुओ नेरे को कहता है, घर को देख के लगता है साकुरा यहाँ पर अकेला है, और अगर उसको सर्दी होगी तो शायद वो चल भी नहीं पा रहा होगा। तो तुम बताओ नेरे, अगर साकुरा सच में यहाँ अकेला है तो क्या होगा? नेरे घबराते हुए धीरे धीरे बोलता है, नहीं तुम मजाक कर रहे हो। तभी साकुरा वहाँ पर आता है और बोलता है, अबे दूसरों के घर में आके इतना जोरों से कौन चिल्लाता है बे? फिर साकुरा उनके पास जा रहा होता है और बोलता है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तभी नेरे और सुओ कहते हैं, अरे साकुरा तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा खराब है। और इसके बाद सुओ साकुरा को धक्का देते हुए अंदर लेके जाता है और कहता है, चलो चलो साकुरा थोड़ा आराम कर लो यार वापस। और फिर वो नेरे को कहता है, नेरे क्या तुम ये सामान अंदर लेके आ सकते हो? तो नेरे कहता है, हाँ हाँ जरूर चलो। इसके बाद साकुरा वापस लेट जाता है और सुओ साकुरा से कहता है, साकुरा तुम्हारे पास दवाइयाँ हैं या मैं जाके लेकर आऊँ? और फिर साकुरा कहता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। नेरी कहता है, साकुरा हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाए, तुम्हें अच्छा लगेगा, रुको मैं अभी बना देता हूँ। इसके बाद नेरे साकुरा को वो सामान देता है जो कि सारे क्लासरूम वालों ने साकुरा के लिए दिया था। और नेरे साकुरा को कहता है, साकुरा ये सारा गिफ्ट हमारे क्लास वालों की तरफ से, उनको काफी तुम्हारी ज्यादा फिक्र हो रही थी। और तभी साकुरा कहता है, नहीं चाहिए। नेरे जवाब देते हुए कहता है, वैसे साकुरा मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम यहाँ अकेले रहते तो तुम हमसे मदद मांग सकते हो। साकुरा जवाब देते हुए कहता है, नहीं मुझे अकेले रहने की आदत सी हो गई। इसके बाद सुओ नेरे से कहता है, चलो नेरे चलते हैं। इसके बाद नेरे कहता है, नहीं लेकिन हमें इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? तभी सुओ कहता है, चलो भी नेरे, चलना नहीं है क्या? और इसके बाद वो दोनों उसके घर से बाहर जा रहे होते हैं। नेरे साकुरा को कहता है, साकुरा अगर तुम्हें कोई भी सामान चाहिए तो बस तुम कॉल कर लेना। और इसके बाद वो दोनों उसके घर से बाहर चले जाते हैं। तभी नेरे सुओ को आवाज लगा के कहता है, सुओ सुनो। तभी सुओ बोलता है,
हाँ, तभी नेरे बोलता है सुओ तुम वापस क्यों चल रहे हो? क्या हमें साकुरा की मदद नहीं करनी चाहिए? तभी सुओ कहता है कोई फायदा नहीं है, साकुरा को ये सारी चीजें समझने में वक्त लगेगा और इसलिए अगर हम उसको उसी के हाल पे अभी छोड़ दें तो वो बहुत जल्दी ठीक भी हो सकता है। तभी नेरे बोलता है मैंने खुद से वादा किया था मैं साकुरा की जब तक मदद करूंगा जब तक मैं उसको प्रॉपर गाइड ना कर दूं, और इसलिए मुझे उसकी मदद करनी है, फिर चाहे मैं थोड़ी सी मदद क्यों ना करूं। इतने में ही वहाँ पे ताचिबाना आती है और कहती है अरे नायरे और सुओ तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी हमें साकुरा दिखाया जाता है जो कि अपनी नींद से उठ गया होता है और वो पानी की बोतल को हाथ में लेता है, पर वो पानी की बोतल खाली होती है तो वो उस सामान की तरफ देखता है जो कि उसके दोस्त उसको दे के गए थे, और फिर वो उस बैग के पास जाता है और उसमें से पानी की बोतल लेता है। इतने में ही वहाँ पे जोर से दरवाजा बजता है और साकुरा एकदम डर जाता है और वो बोलता है कौन है तुम? तभी हम देखते हैं वहाँ पे ताचिबाना खड़ी होती है और कहती है अरे मुझे माफ करना, कहीं मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया? इसके बाद ताचिबाना साकुरा को खाने के लिए गरम गरम राइस और करी देती है और कहती है तुम्हें जितना मन है उतना खा सकते हो। उसके बाद साकुरा थोड़ा सा खाता है और उसका मुंह जलने लग जाता है और फिर ताचिबाना कहती है अरे अरे आराम से खाओ, मुंह जलाओगे क्या अपना वापस? अरे हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गई, मुझे रास्ते में आते हुए नेरे और सुओ मिले थे, मानो नेरे को तो पैनिक अटैक ही आ रहे थे। क्या यार है, उन लोगों को ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। अभी ताचिबाना साकुरा के सर के ऊपर पट्टी लगा के जोर से मारती है और बोलती है तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए अपने दोस्तों के बारे में। इसके बाद ताचिबाना जो साकुरा को खाने के लिए दिए थे करी और राइस वो वापस उठाने लग जाती है और साकुरा कहता है अरे मैं अभी भी खा ही रहा हूँ ना, खुद ही बना लो, और वैसे भी करना है क्या ज्यादा, बस सारी चीजों को पॉट में डाल के गर्म ही तो करना है। साकुरा फिर कहता है क्या मेरे उसू और बाकी स्टूडेंट्स ने तुम्हारे लिए सामान भेजा था और मैं तुम्हारे लिए ये बना के लाई हूँ, अगर हम सब ये नहीं करते तो तुम्हें उठते ही ये सारी चीजें नहीं मिलती। तभी साकुरा जवाब देते हुए कहता है मैं खुद भी अपना सामान खरीद सकता हूँ। अरे साकुरा मैं ये वाली बात नहीं कह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारी फिक्र करते हैं और उन्होंने तुम्हारी मदद की, इसी वजह से तुम खुद के ऊपर ध्यान दे पा रहे हो अभी। और इसके बाद वो वापस से वो राइस करी उसको वापस देती है खाने को। देखो मुझे पता है दूसरों से मदद मांगना और उनसे कुछ भी कहना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन तुम कोशिश तो जरूर कर सकते हो ना। इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकुरा बिल्कुल ठीक हो गया होता है और अपना चेहरा धो रहा होता है, और उसके बाद हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे साकुरा काजी के सामने खड़ा होता है और काजी बोलता है ओह तो तुम आए हो। तभी साकुरा उसको कहता है क्या हम 2 मिनट अकेले बात कर सकते हैं क्या? तभी हमें बहुत सारे बच्चे दिखाए जाते हैं सेकंड ईयर के जो कि आते हैं और साकुरा को देख के बोलते हैं अरे अरे ये तो वही लड़का है ना साकुरा। फिर दूसरा कहता है क्या कहा तुमने साकुरा, क्या ये वही वाला है जिसने सुशिटोरियन को हराया था? और तीसरा कहता है वाह यकीन नहीं होता, मैं इसको अभी देख रहा हूँ, मुझे लगा मैं इसको कभी देख ही नहीं पाऊंगा। और तभी काजी कहता है साकुरा को चलो हम यहाँ से चलते हैं और कहीं और बात करते हैं। तब साकुरा और काजी अलग जगह पे जाते हैं और साकुरा काजी से कहता है उस वक्त जब मेरी लड़ाई हुई थी मुझे लगा मैं हर किसी को अकेले हरा सकता हूँ, लेकिन जब कील से मेरा सामना हुआ तब मुझे पता चला कि मुझे लड़ाई में दूसरों की मदद लेनी ही पड़ेगी। और ये सारी बातें काजी ध्यान से सुन रहा होता है लेकिन साकुरा को कोई जवाब नहीं देता और साकुरा उसको बोलता है अरे क्या हुआ। तभी काजी वहाँ से चलते हुए एक वेंडिंग मशीन के पास जाता है और वहाँ से कॉफी खरीद के साकुरा को देता है। इसके बाद काजी वहाँ से जाने लग जाता है और साकुरा बोलता है अरे रुको अभी जा कर रहे हो। और उसके बाद वो लोग टेनिस पे पहुंच जाते हैं और फिर साकुरा बोलता है क्या टेनिस? और काजी रिप्लाई करते हुए कहता है हाँ जब भी कोई जरूरी और बड़ी बात करनी हो तो ऐसी खुली जगह पे ही करनी चाहिए। तो साकुरा तुम जानना चाहते हो मैं दूसरों पर भरोसा कैसे कर लेता हूँ? वो इसलिए क्योंकि मैं खुद अकेले ये सारे काम नहीं कर सकता। क्या इसका मतलब तुम मान रहे हो कि तुम कमजोर हो? पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी काजी कहता है और ये सब मैं अकेले नहीं कर सकता, और ये सच्चाई मानने से ये नहीं साबित हो जाता कि मैं कमजोर हूँ। और तुम भी ये बात जानते हो कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुमसे भी डरते हो। कहीं अगर तुमने उनसे मदद मांगी और अगर उन्होंने मना कर दिया तो देखो साकुरा, मुझे नहीं पता बाकी लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जान गया हूँ कि उनको पता चल गया है कि तुम अंदर से पूरी तरह से डरे हुए हो। और ये सुनकर साकुरा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या उन्हें कैसे पता होगा कि मैं डरा हुआ हूँ? साफ दिखता है यार, तुम्हें देखकर एक दूध पीता बच्चा भी बता पाएगा। क्या मुझे लगता है साकुरा कि तुम उन लोगों को अभी तक अच्छे से पहचान नहीं पाए हो। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या था, लेकिन मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा है और इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तभी हमें साकुरा के सारे क्लासमेट ही दिखाए जाते हैं जो कि साकुरा का नाम ले रहे होते हैं और काजी रिप्लाई करता है बस तुम उन पर भरोसा रखो, वो सब दिल के काफी अच्छे हैं। और लगता है मैं कुछ ज्यादा बोल गया। और हमें इतने में ही उमिमिया दिखाए जाते हैं जो कि ताली बजाते हुए बोल रहा होता है
वाह बहुत बढ़िया काजी, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने समझदार हो गए होगे। और काजी का चेहरा बिल्कुल ही अजीब सा हुआ पड़ा होता है, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। तभी हैरागी काजी को कहता है, ओ सॉरी, हमारा इरादा तुम्हारी बातें सुनने का नहीं था। तभी उमेमिया काजी को गले लगाता है और कहता है, क्या बात है काजी, तुम तो बिल्कुल हैराकी जैसे बनते जा रहे हो। और इतने में काजी उमेमिया के ऊपर जोरदार मुक्का मारता है और उसके नाक से खून निकलवा देता है और उमेमिया नीचे गिरने लग जाता है। तभी हैरागी कहता है, तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक ही हुआ उमेमिया। और काजी वहाँ से भाग जाता है और उमेमिया कहता है, वाह काजी तो काफी बड़ा हो गया है, उसने इतना जोरदार मुक्का भी मारा है मुझे। तभी हैरागी कहता है, उसे तुम्हें एक लात भी मारनी चाहिए थी। तभी उमेमिया साकुरा को कहता है, तो साकुरा, जो काजी ने अभी अभी तुमसे कहा उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तभी साकुरा उमेमिया का रिप्लाई देते हुए कहता है, क्या से तुम्हारा क्या मतलब है। देखो मैं भी हर काम अकेले नहीं कर सकता और मैं वो सारे काम भी नहीं कर सकता जो कि मुझे शोभा नहीं देते, लेकिन मैं इतना तो जान ही चुका हूँ, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मेरे सारे मेंबर्स मेरा ही साथ देंगे ताकि मैं वो चीजें कर पाऊँ जो कि बाकी लोगों के बस में नहीं है। वैसे मुझे पता है कि मेरे सारे दोस्त गधे हैं, लेकिन मैं उन्हें पसंद करता हूँ। सारे के सारे लोग ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं, वो सब साथ रहते हैं। तो इसलिए साकुरा अपने दोस्तों पे भरोसा रखो। और इसके बाद साकुरा समझ जाता है कि वो रास्ते पे चल रहा था वो बिल्कुल गलत था। और फिर हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। और दोस्तों अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में, जब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कर देना, मुझे जल्दी से जल्दी 1K पे पहुंचना। बाय।